नमस्कार। जदयू मीडिया सेल नवगछिया के फेसबुक लाइव में बिहार की तमाम गौरवमयी जनता का मैं दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बिहार की तमाम जनता को मैं नवगछिया मीडिया सेल की ओर से प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर आप सबके बीच फेसबुक लाइव आए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमेशा विपक्ष अपनी ओछी राजनीति करता रहा है। विपक्ष हमेशा लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करता रहा है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसने बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है। और वो मुद्दा है शराबबंदी। शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा लोगों को ये समझाने का प्रयास करता है कि शराबबंदी एक गलत फैसला है, शराबबंदी के कारण बिहार में नुकसान हो रहा है, शराबबंदी के कारण युवा बेकार हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर कुछ और है। वो तस्वीर आज हम आपको बताएंगे। शराबबंदी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। शराबबंदी के खिलाफ अनाप शनाप तर्क देने वाले लोगों, आज मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा और इस आंकड़े के आधार पर आप तय कीजिए कि शराबबंदी सही फैसला था या फिर गलत फैसला था। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी गलत फैसला था, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आर्म्स एक्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्म्स एक्ट कानून के तहत अवैध हथियार रखना, बेचना, खरीदना अपराध है, गलत है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग अवैध हथियार रखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब तो नहीं है कि आर्म्स एक्ट कानून को हटा दिया जाए। उसी तरह से इस वक्त काफ़ी सारे लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं। लोग कहते हैं कि शराब अवैध रूप से बेचा जा रहा है, शराब अवैध रूप से लोग पी रहे हैं। तो क्या करें, इस कानून को और मजबूत बनाया जाए या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए शराबबंदी को बात करें? नीतीश कुमार में सबसे ज्यादा वही लोग कर रहे हैं जो या तो शराब पीते हैं या फिर शराब बेच रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शराब होम डिलीवरी नीतीश कुमार करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जिस नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लेकर बिहार को बदलने का काम किया, उस नीतीश कुमार पे सवाल उठाने से पहले लोगों को वास्तविक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। साथियों, बहुत कहते फिरते हैं कुछ लोग कि शराब का धंधा बढ़ गया, चोरी छिपे शराब आज भी बेची जा रही है। तो ये बताओ कि शराबबंदी का फायदा कौन गिनाएगा? शराबबंदी के फायदे का हिसाब कौन करेगा? महिला हिंसा में 49% की कमी आई पूरे बिहार में। जब शराब बिकता था तो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, महिलाओं को पीटा जाता था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया, जब शराबबंदी हुई तो महिलाओं के साथ अत्याचार कम हो गया। 49% महिला हिंसा में कमी आई। इसके बारे में भी शराबबंदी के खिलाफ बोलने वाले क्यों नहीं बोलते हो? शराबबंदी के खिलाफ जो लोग बोलते हो, 49% महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता था उसमें कमी आई, इसके बारे में भी कुछ बोला करो। इसके अलावा 99% महिलाएं शराबबंदी से आज खुश है। 99% महिलाएं आज सुकून का एहसास कर रही है। 99% महिलाओं को शराबबंदी से फायदा लग रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग अपनी ओछी राजनीति करने के लिए शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिहार की 100% महिलाएं शराबबंदी से खुश है। नीतीश कुमार का एक एक वोट, महिलाओं का एक एक वोट नीतीश कुमार को जाएगा। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी के खिलाफ ओछी राजनीति करने वाले लोग लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, भोजन पर हफ्ते भर का खर्च
1005 रुपया से बढ़ के 1331 रुपया हो गया। इस फायदे का हिसाब कौन करेगा? विपक्ष के जो लोग शराबबंदी को गलत फैसला बताते हैं, तो भोजन पे प्रति सप्ताह जहां 1005 रुपये खर्च होता था, वहां 1350 रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है। इसका फैसला कौन करेगा? इस पर कौन बोलेगा? इस पर तो कभी नहीं बोलता विपक्ष, क्योंकि विपक्ष बिहार में गुंडाराज लाना चाहता है। विपक्ष बिहार में शराब के व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, बिहार के युवाओं को बर्बाद करना चाहता है, ताकि बिहार के युवा शराब में डूबे रहे और बिहार के युवाओं को बेवकूफ बनाकर जो सत्ता की गद्दी है उस पर बैठे रहे। इस तरह की राजनीति करना चाहता है विपक्ष। साथियों, शिक्षा पर जहां ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक खर्च 364 रुपये था, वो बढ़ के 612 रुपये हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लोग? इस मुद्दे पर विपक्ष कभी बात नहीं करेगा। खाद्य एवं गैर खाद्य पदार्थों का सेवन, मीट, मांस, मछली, अंडा और दूध की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। लोग इन चीजों का सेवन अब ज्यादा कर रहे हैं। इसके बारे में कभी विपक्ष बात करता है? शराबबंदी के बाद जो लोग पहले शराब बेचते थे, वो लोग आज दूध बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, मीट बेच रहे हैं, कई तरह के अलग रोजगार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कभी विपक्ष बात नहीं करता, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करने की विपक्ष को हैसियत नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, गंभीरता से अपने दिल पर हाथ रख के विचार कीजिए कि शराबबंदी सही है या फिर गलत है। शराबबंदी का विरोध करने वाले लोग सही हैं या फिर शराबबंदी सही है? इन चीजों को समझना होगा। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नजर में सही क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन गलत कौन है मतलब इस बात से है। अगर आप उस जमात से आते हैं तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर गलत कौन है, इन चीजों के बारे में आप पढ़े हैं, सही क्या है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो आपके समझ में मेरी बात कभी नहीं आएगी। खैर, हमें जो कहना था वो तो हम कह रहे हैं, हमें जो कहना था वो हम कह रहे हैं और हमने कह दिया। शराबबंदी से जिसको फायदा हुआ उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आज भी नहीं सुधरे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप शराब पीते हैं तो क्या आप अपने परिवार के भविष्य की चिंता कर रहे हैं? अगर आप शराब पीते हैं तो क्या आप अपने परिवार के भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन आप दे पाएंगे? कभी नहीं दे सकते हैं। एक बात जान लीजिए, शराब पीने वाले लोगों की सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, घट जाती है। शराब पीने से लीवर खराब होता है। आप शराब पीकर और बेचकर कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग पीते हैं शराब वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जो लोग शराब पीते हैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग शराब बेचते हैं वो गलत धंधा कर रहे हैं। और जान लीजिए, गलत धंधा करने वाले लोग आज न कल वो सलाखों के पीछे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शराब खुलेआम बिक रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो खुलेआम शराब पी सके और खुलेआम शराब बेच सके, और जिसने भी ऐसा किया है वह जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि शराबबंदी बिहार में एक बेहतरीन फैसला है। शराबबंदी के माध्यम से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है। जो लोग आज बहुत सारे युवा बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, जेडीयू अच्छी है, आरजेडी अच्छी है, रालोसपा अच्छी है, इन चीजों की बात करते हैं। आपको पता है 2016 से पहले क्या स्थिति थी? शाम होते ही बिहार के बहुत सारे युवा शराब के नशे में होते थे, जिनके पास कोई विजन नहीं था भविष्य में क्या करना है, राज्य में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, विकास का क्या मतलब है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। शराब में बहुत सारे युवा डूबे हुए थे, लेकिन शराबबंदी के बाद बहुत सारे युवा आज सुधर चुके हैं।
जो अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, जो राज्य के बारे में चिंता करते हैं, जो राष्ट्र के बारे में चिंता करते हैं। और ये विपक्ष के लोग ओछी राजनीति करने के लिए शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, शराबबंदी के बाद बहुत सारे युवा आज सही मार्ग पे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आज हम कहना चाहेंगे युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में एक नेता जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहेंगे। दूसरों की कमी बताकर आज के समय में नेता बनने का बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। कुछ राजनीतिक नौनिहाल जो हाल ही में कुछ साल पहले किसी और के भरोसे राजनीति में आए और आज वो अचानक से सीएम बनने का स्वप्न देख रहे हैं। अगर दम है तो अपनी उपलब्धि और काबिलियत के आधार पर नेता बनो, तब समझेंगे। इसके बाद बिहार का नेतृत्व करना। हाई स्कूल तक पास नहीं किए, कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, ना इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल का ज्ञान, ना राजनीति का ज्ञान, ना सामाजिक अनुभव, ना कोई संघर्ष, ना कोई मेहनत, बस कहाँ से चले आए? पिताजी की राजनीतिक विरासत के वारिस हो, लेकिन बिहार की सत्ता पर झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति कर जो आप लोग सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो कभी साकार नहीं होगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा। कुछ लोग ऐसे नेता हैं जो ट्वीट कर नेता बनने की फिराक में है। ट्वीट खेल कर यदि बिहार की गौरवमयी जनता का नेतृत्व करना इतना ही आसान होता तो तेजस्वी यादव जी, आपसे ज़्यादा काबिल लोग, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग इस वक्त ट्विटर पे मौजूद हैं। वे लोग ट्वीट खेल के अब तक बिहार के सीएम बन चुके होते, लेकिन आप तो ट्विटर के नेता हैं जो ट्वीट करके आपने राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, कॉलेज का कभी मुंह नहीं देखा और बिहार के युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कॉलेज का मुंह जब देखा नहीं, तब बिहार के युवाओं को क्या शिक्षा देंगे? जब जानते ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई किस चिड़िया का नाम है, तो बिहार के युवाओं का भविष्य आपके हाथ में जनता कैसे सौंप देगी? आपको तो पता ही नहीं है एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है। 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, और हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके पिताजी और माताजी के शासनकाल में 15 साल में कितने रोजगार दिए गए? 90,000 रोजगार दिए गए थे 15 साल में। और जान लीजिए उसमें 10 साल झारखंड भी शामिल था। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में आपको पता नहीं है तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए। क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में बिहार नंबर 1 पर है, आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। और जान लीजिए नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 15 साल में 6 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां दी गई है। और तेजस्वी यादव जी अगर रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, तो अपने गिरेबान में, अपने पिताजी के शासनकाल के गिरेबान में झांक कर देख लीजिए तो पता चलेगा कि आपको सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। आपने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। और आज रोजगार की बात करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। अपने भाषणों में सवर्ण, पिछड़ा और दलित का कार्ड खेलते हैं, पिछड़ों और सवर्णों को लड़ाने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी, बिहार बदल चुका है और आप जो कार्ड खेल रहे हैं वो कार्ड चलने वाला नहीं है। समझ गए बात को? इस बात को आप जिस भी मुद्दे पर बात कर लो, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जिस मुद्दे पर बात कर लो, आपके पिताजी के शासनकाल से बेहतर शासन व्यवस्था नीतीश कुमार के शासनकाल में है। जिस मुद्दे पर बात करो, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार ने आपके पिताजी से बेहतर काम किया है। इस बात को आप समझ लीजिए। सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और अब राम राज्य की कल्पना इस युग में कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है इस युग में राम राज्य ले आइएगा? वो भी आप जैसे लोग जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, राम राज्य कभी आप लाने ही नहीं देंगे।
राम राज कलयुग में करना मूर्खता है और भारत की कोई भी पार्टी राम राज की गारंटी नहीं ले सकती है। लेकिन लोकतंत्र में हम 100% की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कोई भी पार्टी 100% जनता को खुश नहीं कर सकती है, कोई भी पार्टी 100% काम नहीं कर सकती है। लेकिन आपने तो पढ़ाई नहीं, आपने अगर राजनीति की पढ़ाई की होती तो आपको पता चलता कि लोकतंत्र में औसतन कौन बेहतर है, इसका आकलन किया जाता है और इसी के आधार पर लोग सरकार चुनते हैं किसने बेहतर काम किया। लोकतंत्र में कोई अच्छा नहीं होता, सब बुरा होता है। लेकिन याद रखिए कौन कम बुरा है और कौन ज्यादा बुरा है, इसके आधार पे लोग चुनते हैं। इन चीजों को समझना होगा, ठीक है। जिन युवाओं ने, एक बहुत बड़ी बात हम बताना चाहेंगे, आज के टाइम में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा अगर किसी को भ्रमित कर रहे हैं तो ये वो युवा हैं जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है तो आप समझिए, जिन युवाओं ने लालू राज का गुंडा राज नहीं देखा, जिन युवाओं ने सड़क के बजाय गड्ढे नहीं देखे, जिन युवाओं ने शाम होते ही घरों के बंद होते दरवाजे नहीं देखे, जिन युवाओं ने महीनों भर गायब होती बिजली नहीं देखा, जिन्होंने खपरेल का खंडहर सा विद्यालय नहीं देखा, जिन्होंने सुनसान सा अस्पताल नहीं देखा, जिन्होंने बच्चों को स्कूल के बजाय भैंस चराते हुए और मजदूरी करते हुए नहीं देखा, जिन्होंने असहाय गरीब छात्रों को मजबूरी में नहीं देखा, ऐसे युवाओं को आजकल तेजस्वी यादव भड़काने का काम करते हैं। ऐसे युवाओं को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और 18 साल से 25 साल के युवाओं को ये पता ही नहीं है कि 2005 के पहले बिहार बर्बाद बिहार था। पूरे देश में, पूरे विश्व में बिहार हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, रंगदारी के लिए कुख्यात था। कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली उस वक्त शासन व्यवस्था खराब नहीं थी, बल्कि कोई शासन व्यवस्था थी ही नहीं। ये परिस्थिति थी उस समय। बिहार के तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़कर बिहार के तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, आप इस बात को जानिए, लोग सवर्ण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जैसा कार्ड खेलकर बिहार में सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जान लीजिए बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सभी जाति धर्म के छात्र छात्राओं को बराबर छात्रवृत्ति दी जाती है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हर साल हजारों विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, मीडिया इत्यादि जैसे कोर्स कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आपको पता भी है बिहार में 85,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने भविष्य को संवार रहे हैं। आपको पता भी है इस योजना के माध्यम से पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा मेडिकल कोर्स करने वाले छात्र बिहार के होंगे। इन चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं है और आपके पिताजी के शासनकाल में इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किया है तो आप आइए और बताइए। लेकिन आपके पिताजी के शासनकाल में ये सब काम तो किया ही नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना, मेधा छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसे दर्जनों योजनाओं के माध्यम से बिहार के युवाओं की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। बिहार तो बर्बाद बिहार था, उस बिहार को प्रगति के पथ पर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। कुछ कमियां रही होगी नीतीश कुमार के शासनकाल में, मैं इन चीज़ों को मानता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप तमाम युवाओं को मैं बताऊंगा, आप तमाम युवाओं को भड़काया जा रहा है। आप तमाम युवाओं को झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा।
आप तमाम युवाओं से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, जाति के नाम पे उकसाया जा रहा है, धर्म के नाम पे उकसाया जा रहा है। मगर बिहार के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, गंभीरता से विचार कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, युवाओं को आगे कौन बढ़ा सकता है, 9वीं फेल या एक इंजीनियर। इन चीज़ों को समझना होगा। युवाओं को कौन आगे बढ़ाएगा? जिसने खुद कॉलेज का कभी मुंह तक नहीं देखा, उन लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली गई तो उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है। आप पूछिए कि जब पिताजी